नंबर 3 which relates to basic accounting। लास्ट लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर हमने अपना एक नोशन बनाया कि अब हमने एक चीज़ रीजन के साथ और अकाउंटेंसी के साथ, बुक कीपिंग, इन सब के साथ में बेस्ट परफॉर्मेंस बना है। और शुरू के अंदर सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने अकाउंटिंग की मैक्सिमम जितनी भी बेसिक हो सकती है हमने कोशिश की कि जल्द से जल्द उस टॉपिक को कंप्लीट किया जाए और जितना भी आपने टॉपिक के अंदर पढ़ा है वो सारा आपको रिकॉल हो जाए, ताकि जब बाकायदा सवाल का आवाज़ हो तो वो आप फटाफट चीज़ों को क्लिक करें, ना कि उन चीज़ों को याद करें। ठीक है, अब हम थोड़ा सा लास्ट हमने थोड़ा हिस्ट्री के बारे में कहा, अकाउंटिंग क्यों पैदा हुई, अकाउंटिंग क्यों बनी, हम अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, इसके अंदर डेबिट और क्रेडिट के लफ्ज़ क्या आते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्यों बनाया जा रहा है वगैरह वगैरह। अब हम ये अकाउंटिंग को मजीद आगे कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और ये अंदर जैसे एमसीक्यू बुक कीपिंग से रिलेटेड है, अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। तो अब बताओ इन तीनों में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग क्या चीज होती है, अकाउंटिंग क्या चीज होती है, अकाउंटेंसी क्या चीज होती है? बताइए तो सब एक ही चीज के नाम। हालांकि ये फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इन चीजों को बताया जा रहा होता है कि ये तीनों चीजों में फर्क क्या है, लेकिन चूंकि अभी हम फर्स्ट ईयर नहीं, अब हम सेकंड ईयर के अंदर हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछला बेसिक अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं है तो मैक्सिमम जल्द से जल्द ये नॉलेज हमारे पास आ जाए और सवाल को स्टार्ट। तो पहला पॉइंट बुक कीपिंग। ठीक है, पहली चीज क्या है, बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग है क्या? कोई भी काम अकाउंटेंसी के अंदर हो उस चीज को रिकॉर्ड करो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। बिल्कुल मैं क्लियर कट करके सारी कहानी है बहुत डिटेल फर्स्ट वाली उन सबको चार्ट के कंसाइज करके आपको सिंपल बता। बुक कीपिंग क्या है? पहला स्टेप, क्या पहला स्टेप? जो भी काम हो उसको रिकॉर्ड करो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। क्लियर? और ये कोई क्या कर सकता है, दूसरे बात पर कह सकते हैं कि जैसे क्लरिकल वर्क, जो एक क्लर्क है जो उसका काम क्या है, रिकॉर्ड करना। तो ये नहीं पता क्या चीजें रिकॉर्ड हो रही है, बस उसका काम ऐसे ये हुआ उसको लिख लो, ये हुआ उसको लिख लो, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। जब इसका दायरा थोड़ा सा बड़ा मजीद बड़ा हो तो अब आती है अकाउंटिंग। क्लियर? बुक कीपिंग क्या थी? बुक कीपिंग सिंपल रिकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? जब बुक कीपिंग थोड़ी सी बढ़ती है, यानी कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, कि भाई ये असेट है इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये लायबिलिटी है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये एक्सपेंस है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये इनकम है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, ये कैपिटल है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड। अब आती है अकाउंटिंग। क्लियर? तो सबसे पहले क्या था, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड, बस जो हो रहा है उसको रिकॉर्ड करो, उसको यानी रिकॉर्ड करने वाले को ये नहीं पता कि इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, सिर्फ रिकॉर्ड करने का नाम क्या है, बुक कीपिंग। जब उसका दायरा थोड़ा सा वसी होता है, उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, तो उसके बाद क्या चीज आती है, अकाउंटिंग। यानी अब सिस्टमेटिक मैनर्स से आपने चीजों को रिकॉर्ड करना है। क्लियर? जब इससे मजीद दायरा बढ़ता है, अब आ रही है अकाउंटेंसी।
यानी अकाउंटेंट। और अकाउंटेंसी क्या चीज है? अब ये आप देखिए, अब ये है कि वो जो सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या रिकॉर्ड करना बुकिंग, फिर उसको कौन सी चीज को कहां रिकॉर्ड करना है, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग। और फिर आप उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रेजेंटेट करना है, उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, एडजस्टमेंट वगैरह, वो तमाम चीजें इसके अंदर आनी अकाउंटेंसी है। यानी आपको पता चले कि तीनों के अंदर बारी बारी क्या डिफरेंस। बुक कीपिंग सिंपल रिकॉर्डिंग, कि आपको क्या चीज है भाई, ये बंदे को बिठा दिया, जो भी काम उसको लिख लो। अभी इसको ये नहीं पता किस चीज को कहां लिखना है, बस एक पेज में लिखता चला रहा है, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग कब से शुरू होगी? जब उसके बाद अब जिम्मेदारी बढ़ी है, अब उसको ये देखना है कि अच्छा यार ये असेट है उसको वहां लिखना है, ये लायबिलिटी उसको वहां लिखना है, ये चीज यहाँ लिखनी है, ये अकाउंटिंग आ गई। उसके बाद अब दूसरी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो अब क्या चीज, यानी कैसे रिकॉर्ड, अब इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, कैश फ्लो कैसे बनेगी, अब ये मसला आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? यानी हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू एडजस्ट, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। अब क्लियर? अकाउंट बेसिक बुक कीपिंग क्या चीज है, अकाउंटिंग क्या चीज है, और अकाउंटेंसी क्या चीज है। और फर्स्ट ईयर के अंदर तो पूरा लेक्चर इसी के ऊपर चला जाता है कि ये चीजों में फर्क क्या है, डिटेल क्या है। अभी मैंने बिल्कुल कंसाइज करके सिंपल आपको ये चीज बता दी। क्लियर? फिर आपको ऐसा अच्छा, हम जो अकाउंटिंग के अंदर डिटेल पढ़ते थे या फर्स्ट ईयर में डिफिनेशन पढ़ते थे कि रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ये अल्फाज पढ़ते थे। अब ये चीज पता चल जाता है, रिकॉर्डिंग ये है, एनालाइजिंग ये है, समराइजिंग ये है। क्लियर? कि आप जनरली पास करके सिंपल रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको अलग अलग तरह के असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, वो है अलग अलग करना, एनालाइज करना, फिर समराइज, फिर उसके अंदर फिर आपके अंदर मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हो जाती है, कैसे प्रेजेंट करें इसको, क्या करें, क्या एडजस्ट करें, क्या नहीं करें, क्या ये हो सकता है इसमें या नहीं हो सकता, वो सब अकाउंटेंसी में आता है, यानी फाइनल है। क्लियर? तो ये होता है अकाउंटिंग की एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट लेक्चर के अंदर हम पूरी हिस्ट्री पढ़ चुके, डेबिट और क्रेडिट की। अब तो अभी आगे चलते हैं। अब आगे क्या चीज है, सेकंड नंबर के ऊपर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अकाउंटिंग में कदम कैसे लगता है। सबसे अहम चीज कि जिसकी बेस के ऊपर आप सारे सवाल को सॉल्व करेंगे, पूरी अकाउंटिंग इसकी बेस के ऊपर खड़ी है। तो एक सिंपल सी बात बताता हूं, फर्स्ट अभी तो आप फर्स्ट ईयर पढ़ के आए तो नो हाउ है अकाउंटिंग की ना। फर्स्ट करो, आपको अकाउंटिंग का अलिफ बे भी नहीं आता, कुछ भी नहीं पता अकाउंटिंग, ले में आम आदमी की तरह बात होगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है जो आपका दिल चाहता है, किसी का कोचिंग सेंटर में खोलने का दिल चाहता है, किसी स्कूल, कॉलेज, बुटीक या और कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जो आपका दिल चाहता है, आपको अगर कोई बिजनेस करना है, मुझे बताएं सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है? सबसे पहली चीज, फर्स्ट तो अभी बैठे बैठे सोच रहे हो यार मुझे काम करता हूँ, कोचिंग सेंटर खोलता हूँ, तो सबसे पहली चीज आपके पास क्या होनी चाहिए? सोचो, अकाउंटिंग का बम नहीं मारना कोई, बस सिंपल सी बात, जो दिमाग में आम आदमी के तरीके से सोचता है। आप क्या करते हैं? आपको पैसा चाहिए। पहली चीज क्या है? पैसा। यानी आसान लफ्जों के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, आपको क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। आपको क्या चाहिए? सोर्स, पैसा चाहिए। ये क्लियर? अच्छा, अब मुझे ये बताएं, सवाल है अब पैसा कहां से आएगा? क्या क्या तरीके हो सकते हैं पैसे? अपने घर वालों से लेके पेरेंट्स से ले सकते हैं, भाई बहन से ले सकते हैं, रिश्तेदारों से ले सकते हैं, मोहल्ले वालों से ले सकते हैं, किसी जानने वाले से ले सकते हैं, किसी इदारे से ले सकते हैं, इंस्टीट्यूशन से ले सकते
बैंक से ले सकते हैं, हो सकता है ना, या आपके पास अपनी कुछ सेविंग पड़ी हो उसमें से हो सकता है, या आपके पास अपने जाति कुछ पैसे पड़े हैं उसमें से हो सकता है। यही जरिए है ना नॉर्मली पैसे के। यानी अगर हम जितने भी जरिए हैं उन सबको यकजा करें और मैं बोलूँ एक जुमले में बात करूं कि आपने कहां से पैसे आ सकते हैं, सिर्फ दो बात, या तो आपके अपने या फिर किसी से भी, अब किसी में सवाल भाई बहन रिश्तेदार बैंक फलाना 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 सारी चीजें ऐसी। अब दो जरिए हो गए किस चीज के, सोर्स के दो जरिए कौन कौन से, एक दूसरों से ले लिया, आउटसाइडर दूसरों से ले लिया, इनसाइडर अपना, ऐसी इसी को आप क्लेम का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, इक्विटी का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं, सही है। इसी को आउटसाइड या एक्सटर्नल सही है, यानी आउटसाइडर क्लेम, आउटसाइडर इक्विटी, इंटरनल क्लेम, इंटरनल इक्विटी। इसी तरीके से आउटसाइडर को एक्सटर्नल क्लेम, एक्सटर्नल इक्विटी, इनसाइडर को इंटरनल क्लेम, इंटरनल इक्विटी सब कह सकते हैं। यानी आपका पैसा भी हो सकता है और दूसरों का पैसा भी हो सकता है। यहाँ पे कहेंगे जब भी कोई बिजनेस होगा यही दो जरिए हो सकते हैं, या तो आपके पास अपना पैसा हो या फिर दूसरों से। एग्री है? अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। ये वाला जो दूसरों का पैसा, जो दूसरों का पैसा है, अकाउंटिंग के जमाने में उसको कहते हैं लायबिलिटी, और जो अपना पैसा है, जाति पैसा, उसको क्या कहते हैं? कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी। क्लियर? तो दूसरों का है वो लायबिलिटी अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, और जो अपना है उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। यहाँ पे क्या कहेंगे? चलो भाई पैसे तो आ गए, अब क्या करेंगे? पैसों का नेक्स्ट स्टेप बताओ, सोचो। पैसा आ गया ना, अब क्या करेंगे पैसे का? दिमाग में बोल रहा हूं, अब पैसे आ गए सारे पर बिजनेस करना, क्या करेंगे? अब जमीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे या किराए पे लेंगे, फिर उसमें सामान डालेंगे। ऐसे होगा ना, परसों कोचिंग सेंटर बनाना है तो कोई जगह किराए पे ले ली, बिल्डिंग आ गई, फिर टैक्स लेनी है, बोर्ड लेना है, ट्यूबलाइट लेनी है, फैन लेना है, मार्कर लेना है, डस्टर लेना है, स्टेशनरी की चीजें लेनी है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें लेनी है। यानी अब जबकि आपके पास सोर्स यानी पैसा आ चुका था, अब सोर्स से आपने क्या खरीदा? रिसोर्स खरीदे, जराए, चीजें खरीदी। ऐसी आपने सोर्स से रिसोर्सेज लेना शुरू करी, चीजें खरीदना शुरू करी। ऐसी इसी तरह से सरल होता है। ये जो चीजें हैं अकाउंटिंग की जबान में, इन चीजों को कहते हैं एसेट्स। क्या कहते हैं वो? एसेट्स। जितनी भी चीजें एसेट्स के डिफिनेशन के अंदर आप क्या पढ़ना, एसेट क्या होता है? एसेट्स की क्या डिफिनेशन है? और फिर तो पढ़ा है क्या कहते हैं एसेट्स? All of those words which are being used in business, they are called assets. वो तमाम चीजें जिनसे बिजनेस किया जा रहा है वो सब की सब क्या है? असेट। तो
तो बिजनेस किससे किया था? पैसे से, भले अपना था या किसी का भी था, पैसों से बिजनेस करा था। तो बिजनेस क्या करा था? चीजें खरीद के लाए, उसमें लैंड थी, बिल्डिंग थी, फर्नीचर था, इक्विपमेंट था, मशीनरी थी, कैश था, बैंक था, काउंसिल था, कोई और रसूल था, मर्चेंडाइज थी, प्रीपेड थे, और कोई सप्लाई थी, लोगों से पैसा लिया था, टेबल्स थे जो वापस करने थे, अपना जाती पैसा था, कैपिटल, इन्हीं तमाम चीजों से बिजनेस किया ना, इन चीजों से वो तमाम चीजें अकाउंटिंग की लैंग्वेज क्या कहलाती है? एसेट्स। ऐसी अब जरा थोड़ा सा गौर करो, जानी पहचानी चीज दिख रही है। अगर मैं इसी के अंदर बता बोलूं कि ये जो आपने रिसोर्सेज सोर्स यानी पैसे से क्या खरीदा? रिसोर्स खरीदे, यानी आप क्या कहते हैं रिसोर्सेज बराबर है सोर्स के, या सोर्स बराबर है रिसोर्सेज के। बात तो एक ही चीजों पैसों से चीजें खरीदी, इसका मतलब जो चीजें होंगी वो पैसों से बराबर होंगी। ऐसी तो जब ये चीज बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये भी बराबर हो सकता है। असेट बराबर है इन दोनों के, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस। ऐसी है तो कुछ जानी पहचानी चीज दिख रही है, दिख रही है ना? याद आ रहा है? हाँ, फर्स्ट ईयर के अंदर हमने किया था कि क्या एसेट्स बराबर होते हैं, एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। पता चला कि अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर से ना देती हुई ये जिसका रट्टा लगाया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अच्छा, बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। इसे पूछा क्यों होती है? बस ये होती है अकाउंटिंग में, ये इक्वेशन होती है, ये कोई जवाब नहीं है। अकाउंटिंग में बताया ना, अकाउंटिंग में हर चीज का रीजन है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला बना है, ये देखो कोई भी बिजनेस खड़ा होता है तो वो बिजनेस होता ही किस बेस पे होता है? अकाउंटिंग की इक्वेशन पे होता है। क्यों होता है वो मैंने सारी कहानी प्रूव करनी है। जब तुमने सोचा कि मैंने ये बिजनेस शुरू करना है, तो जब बिजनेस शुरू कर रहा है तो मुझे क्या क्या चाहिए हो सकता है? पैसे चाहिए होंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? या तो मेरे अपने होंगे या किसी और से होगा, और उनसे मैं चीजें कर दूंगा। यही होता है, तो इसी से ड्राइव होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर? तो लिहाजा ये आपके सामने आ गई, असेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इस तरीके से चाहिए क्रिएट हुई अकाउंटिंग की इक्वेशन। क्या आप क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या थी? अब आते हैं जरा अकाउंट के ऊपर कि अकाउंट पढ़ लो जब अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंट क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने नॉर्मली बताया था आसान नहीं खाता होता है, ठीक है, जिस जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अब हम अकाउंटिंग के बारे में चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मुझे सिंपल बताओ, अकाउंट कितने किस्म के होते हैं? हाँ भाई, अकाउंट कितने किस्म के होते हैं? या इसकी क्लासिफिकेशन कुछ, इनको कितनी क्लास में डिवाइड किया जाता है और फिर हम किस किस तरीके से अकाउंट को पढ़ते हैं? क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो यही तमाम चीजें हैं, इन्हीं के बेस पर तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो। मैंने आपको बताया था दो तरीके से हम पढ़ रहे होते हैं, एक पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन और दूसरा पढ़ते हैं विद लॉजिक विद रीजन कि अगर हम ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो ये सवाल है क्या, क्यों सॉल्व कर रहे हैं। मतलब हम इस तरीके से पढ़ रहे भाई, एक सवाल है ये बैंक रिकंसिलिएशन सवाल ऐसे सॉल्व होता है। भाई बैंक रिकंसिलिएशन सवाल क्रिएट क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अभी क्यों बना रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन? स्पेशल जनरल का सवाल है, स्पेशल जनरल क्यों बना रहे हैं, इसका नाम स्पेशल जनरल क्यों है, इसमें हम क्यों ये चीजें रिकॉर्ड करते हैं, क्यों ये चीजें रिकॉर्ड नहीं करते। ये तमाम चीजें अहम है और यही पूरी मसलियत है, ताकि बेस बन जाए कि जब आप आइंदा कोई नई चीज पढ़े तो आपका माइंड उसी तरीके से हो, यार ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्या टॉपिक है, क्यों पढ़ रहा हूँ ये टॉपिक, इसकी जरूरत क्यों आई।
फिर मजा आता है कुछ टॉपिक पढ़ने में। ऐसा थोड़ी तो बैंक मैनेजर ऐसा कॉल होगा, ये चीजें इसमें ऐड होती है, कैश बुक में ये चीजें लैस होती है, बैंक स्टेटमेंट में ये चीजें ऐड होती है, लैस होती है, खत्म हो गई हिंदी पास, ये वाली हिंदी पास, खत्म हो गई, पेपर भी हो जाएगा, पास भी हो जाओगे, हो सकता है नंबर भी अच्छे आ जाए, लेकिन आपकी एबिलिटी काबिलियत में कुछ इजाफा नहीं। 2 मिनट में चाहे कोई तो पढ़ा लिखा होगा वो आपको कंफ्यूज कर देगा और कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको रीजन तो पता ही नहीं है ना कि मैंने ये अगर ऐड किया है तो क्यों किया है। ऐसी है ना, आउटस्टैंडिंग क्या गया भाई करेंगे से बैंक से लैस हो रहा है, तो क्यों लैस हो रहा है, या डिसऑनर चेक है अपने पास से कैश कैसे लैस हो रहा है, तो क्यों लैस हो रहा है, वजह क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, या डिपॉजिट इन ट्रांजिट ऐसी है ना, वो बैंक के अंदर क्या हो रहा है, ऐड क्यों ऐड हो रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या चल रही है। जब बोरोड फ्रॉम बैंक ये क्या करते हैं, अपने पास कैश बुक में ऐड करते हैं, तो क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है। जब वजह आपको पता चलना शुरू हो गई है अकाउंटिंग के अंदर, हर चीज की जो काम तुम कर रहे हो उसकी वजह कि यार मैंने एडजस्टिंग की बात के ऊपर प्रीपेड है, नीचे प्रीपेड है, तो मैंने माइनस करके की बात, मैं माइनस क्यों कर रहा हूँ, और यही एक्सपेंस और डेबिट और प्रीपेड को ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, ये करेक्शन में ये वाली चीज मैंने क्यों पास की। जब क्लोजिंग एंट्री के अंदर बजट एंडिंग की क्लोजिंग क्या होगी, बजट एंट्री डेबिट एक्सपेंस और सम क्रेडिट क्यों की, खुद से अपना सवाल करो कि आपके पहले छोटे छोटे अभी मैंने 2-4 ही पॉइंट बोले, क्या इनके जवाब है हमारे पास, यानी क्लोजिंग के अंदर मैंने कोई भी बात नहीं, तो मर्चेंडाइज डेबिट और एक्सपेंस एंड कंज्यूमर क्रेडिट सभी ये बात करते हैं, किताब में भी लिखी हुई है, टीचर ने भी हमें ये बताया, क्या हमें ये बताया कि या हमें ये बताया क्या कि क्यों बात कर रहे हैं, इसकी लॉजिक क्या है, क्या हमने भी सिर्फ याद किया हो, याद किया तो यहाँ पर आगे जाके पहुंचोगे, हर दफा रट एप्लीकेशन नहीं चलता, बस 1 घंटा चलेगा बस वहां तक, उसके बाद जब आप पढ़ने बैठोगे या पेपर में अल्लाह ना करे कोई चीज आई लॉजिकल तो बैठो, अब आप पेपर देख ले, आज से 15 साल 20 साल पहले के जो पेपर है वो बहुत आसान थे, लेकिन अब जो पेपर आ रहे हैं वो टेक्निकल है, कोई ना कोई नई चीज जरूर आ रही है, वो चीजें पता होंगी तो आप उस चीज को परसेंटेज निकालना नहीं आती, परसेंटेज निकालते हैं आप दिमाग में जाता है 10% निकालना किसी भी अमाउंट का, 1 लाख का 10% कैसे निकालना, 1 लाख लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, मैं सवाल तो यह है कि 10% निकालना तो बात तो समझ आती है, तो ऊपर आपने 10 लिखा डिवाइड बाय 100 क्यों करते, क्या जवाब है, बस करते जब भी परसेंटेज निकालते हैं डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो जब परसेंटेज में ना 100 हो जाता है, तो सोचिए क्या ये जवाब परसेंटेज है, मतलब मैट्रिक तक, बल्कि मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर 11 साल में यही करते हुए आए, जब परसेंटेज निकालती डिवाइड बाय 100 मतलब यही होता परसेंटेज में, यही ऐसा नहीं है, हर चीज की वजह है कि मैं डिवाइड बाय 100 क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये बात निकली थी परसेंटेज, तो उससे रिलेटेड भी मैं बता दूंगा कि हम परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम ये ऊपर क्या लिखते हैं, नीचे क्या चीज लिखी जाती है, साइड में जो अमाउंट है वो क्या होता है, फिर मैं एग्जाम्पल से भी साबित करूंगा ताकि जब समझो बिल्कुल पक्का हो क्या क्या चीजें हमने ऐड किए, क्यों किए, क्या हम डिवाइड बाय 100 कर रहे हैं तब भी आंसर आपका प्रूफ होना चाहिए, डिवाइड बाय 80 कर रहे हैं तब भी प्रूफ होना चाहिए, डिवाइड बाय 20 कर रहे हैं तब भी प्रूफ होना चाहिए, है वो सारी परसेंटेज, तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो चीजें आपको समझ आ जाएगी, वरना तो वही लकीर के फकीर बने रहेंगे कि भाई डिवाइड बाय 100 कर सही। तो देखो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ये जरूर हमें पता होने चाहिए। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे, मैंने आपको एक सवाल पूछा था, अकाउंट की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, अकाउंट की 2 क्लास,
क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट को हम कितनी क्लास के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्लास में डिवाइड। और उसी के हिसाब से देखो जब आप अब मैं ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो आपको याद आएगी कि हाँ हम फर्स्ट ईयर में यही तो कर रहे होते हैं, लेकिन बात बार कितना होता है कि हम याद कर रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे होते हैं, ये होता है ये होता है, बस ये होता है, ये हो क्यों रहा है। तो याद रखो क्लासिफिकेशन के एतबार से अकाउंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। और 2 हिस्से कौन कौन से होते हैं? एक कहलाती है ट्रेडिशनल और एक कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब भी हम अकाउंट की बात करते हैं तो उसको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, एक कहलाता है ट्रेडिशनल और एक कहलाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इससे फिर मजीद हैरारकी है, क्लियर? अच्छा, यहां तक अगर किसी को फिर हम इंशाल्लाह बंद कर बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी तो हम इंशाल्लाह इसको अपने मजीद नेक्स्ट लेक्चर में आगे कोशिश करेंगे। जहां तक क्लियर हुआ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों होती है, तो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पता करेंगे तो फिर आपको ये चीज़ पता चलेगी हाँ हम ये हेड ऑफ अकाउंट की तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। क्लासिफिकेशन के एतबार से अकाउंट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है, एक कहलाती है ट्रेडिशनल और एक कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर हम इंशाल्लाह इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? इंशाल्लाह इसको अच्छी तरीके से अपने पास भी रजिस्टर के अंदर या 2 लेक्चर के अंदर या बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ वो अपने पास रजिस्टर के अंदर कोई नोट डाउन करते चले जाओ, ताकि जब क्लासेस इंशाल्लाह जब फिजिकली तौर पर स्टार्ट हो तो वो तमाम चीज़ें आपके पास भी मौजूद हो, कल को आप किसी को पढ़ाना तो आपके पास भी नॉलेज का सकीला हो इंशाल्लाह।